Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. प्रयास पूरा किया, वो चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर उनके बेटे को दे दिया टिकट, लेकिन जैसे मान लिया गृह मंत्री ने सीधे राजा भैया से बात किया उधर के लिए, लेकिन उनका रहा कि हम किसी गठबंधन के वो हिस्सेदार नहीं हैं उनके पार्टी, तो इसलिए उन्होंने फ्री छोड़ दिया है। डिसाइडिंग फैक्टर होता है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जाति फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल करेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। अब आर.के. चौधरी भी पासी बिरादरी के हैं और कौशल भी हैं, आर.के. चौधरी के साथ में मुस्लिम वोटर है, यादव एकजुट है। लोकसभा चुनाव अब 5वें चरण की तरफ आगे बढ़ चुका है। 20 मई को लखनऊ में भी चुनाव है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारगण हैं, उनसे बात करेंगे। जो लखनऊ लोकसभा सीट है, मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर, उसका क्या माहौल है। हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार श्री शरण जी, उनसे जानेंगे और तमाम मुद्दों पे बात करेंगे कि एज अ जर्नलिस्ट वो क्या देखते हैं कि किसकी तरफ जो है बयार चल रही है। सर, जो ये इलेक्शन अभी 20 तारीख को अपने लखनऊ लोकसभा सीट में है, मोहनलालगंज में भी है, दोनों लोकसभा सीट में है, तो क्या लगता है क्या माहौल है? देखिए, इस समय जो आप अवध क्षेत्र में हैं, ये मतदान पूरा अवध क्षेत्र का है और अवध क्षेत्र हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ टाइप में कह सकते हैं। ये अटल जी के समय से रहा है, लेकिन ये वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, ये जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, नेक टू नेक लड़ाई हुई थी, और आज स्थिति ये आ गई है नेक टू नेक। लेकिन इन सब पर जो है फिर भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी सारी सीटें बचाना है, चाहे जैसे बचे। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो इंडी गठबंधन है, इनको अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। विशेष रूप से आपकी अमेठी है, रायबरेली है, इनको खास तौर से इन पर ज़्यादा फोकस भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को मिल के कर रहे हैं। अब जैसे ये आपका लखनऊ है, लखनऊ तो ये सभी जानते हैं कि अटल जी का है और उनके उसमें जो है सीधे राजनाथ जी हैं, और इसमें तो कोई है नहीं। अब बगल की मोहनलालगंज सीट पे आ जाइए तो वहाँ नेक टू नेक लड़ाई हो रही है। ये इस विरोधी इस बात का सुनने में आ रहा है कि जो सांसद है वो क्षेत्र में समय कम दिया है तो जिस हिसाब से चाहिए लोगों को या जनता को, वो नहीं हो पाया होगा, या पार्टी वर्कर। लेकिन पार्टी वर्कर में कहीं ऐसी सुनने में नहीं आ रही कि पार्टी वर्कर निराश बैठा हो। तो इस हिसाब से ये लग रहा है कि चुनाव ये लखनऊ का जो लखनऊ सहित जो पूरा इस फेस का मतदान होना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना स्थान बनाए रखने में सफल होनी चाहिए काफ़ी हद तक। ये बताइए, क्या लगता है कि पहले कुछ दिनों में जो है समीकरण बदल गए हैं? अगर है तो क्यों, ऐसा क्या हुआ, क्यों समीकरण, कुछ लग रहा है कि समीकरण बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल, देखिए पहला फेस और दूसरा फेस जब हुआ उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ का समीकरण कुछ और बना, और उसी समय क्षत्रियों ने एकदम से बगावत भाजपा से किया, लेकिन उसको तीसरा चरण आया, उसको मनाते मनाते उसको कंट्रोल किया, अब ये इधर आ गए हैं। तो ये जरूर है, नाराज़गी जरूर है, लेकिन उसको काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी ने, उनके सारे नेताओं ने उसको मैनेज करने में कामयाब रहे, कि जिससे कि ये मैसेज न जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट बैंक बाहर भाग रहा हो। प्रयास पूरा किया, वो चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर उनके बेटे को दे दिया टिकट, लेकिन जैसे मान लिया गृह मंत्री ने सीधे राजा भैया से बात किया उधर के लिए, लेकिन उनका रहा कि हम किसी गठबंधन के वो हिस्सेदार नहीं हैं उनके पार्टी, तो इसलिए उन्होंने फ्री छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर के ये मध्य क्षेत्र है आपका, लखनऊ जो आपका अवध क्षेत्र है, इसमें भारतीय जनता पार्टी पहले से ही चली आ रही है। अगर ये माहौल क्या लग रहा है, जैसे मोहनलालगंज लोकसभा सीट की बात जो कर रहे हैं, तो उस पर क्या माहौल लग रहा है कि कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? देखिए, देहात क्षेत्र में तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ठीक टक्कर हो रही है, लेकिन उसमें सब प्लस इस बात का नज़र आ रहा था, जैसे कि बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र को आप ले लीजिए, तो उसमें ये जानकीपुरम का क्षेत्र हो गया, आपका इंदिरा नगर हो गया, आपका गोमती नगर का पार्ट हो गया, ये मिलाकर जो शहरी क्षेत्र है ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का है। इसमें तो सीधे भाजपा की लहर जो जैसे अटल जी के टाइम रही है, राजनाथ जी के टाइम है, मोदी के नाम से है, वैसे ही आप सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो आप में जो भी एक कानपुर रोड का से लेके आसियाना जितना भी ये बेल्ट है, तो
तो इनमें सम ये सब पूरा भाजपा का है, अमौसी और बिजनौर तक पूरी बेल्ट ले लीजिए। तो ये जितना देहात में मानना है कि देहात में जितना ये प्लस माइनस होके इक्वल आएंगे दोनों, तो ये भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा वोट बैंक मिल जाएगा, जिससे कि ये मोहनलालगंज की सीट की इनकी नैया पार हो सकती है। मतलब नैया पार, मान ले कि नैया पार दिखाई पड़ रही है। हाँ। मोहनलालगंज लोकसभा सीट भाजपा। सर आपको क्या लगता है अशोक सर की जो ये इलेक्शन है जो 20 तारीख को अभी आ रहा है चुनाव, उसमें क्या माहौल लग रहा है मोहनलालगंज लोकसभा सीट? लखनऊ की सीट पहले से ही भाजपा की रही है, अटल जी की कर्मस्थली है और अटल जी की छाया में राजनाथ सिंह जीत जाएंगे। शहरी क्षेत्र में इनका असर है ही, जो ये भाई शिवचंद्र जी ने कहा है। नहीं, तो बगल की जो पड़ोसी सीट है आपकी लखनऊ लोकसभा सीट की, वो तो संदेह के घेरे में लग रही है। संदेह के घेरे में? मेरे मत में तो संदेह घेरे में। क्यों लग रही है ऐसा? क्या लग रहा है, क्या फैक्टर लग वही रहा उनकी उपस्थिति क्षेत्र में कम रही है। कौशल किशोर जी की है? मंत्री बनने के बाद वो ज्यादा व्यस्त हो गए, क्षेत्र में कम रहे हैं, वोटर नाराज है। तो मतलब चुनाव इस बार जो है मुद्दे पर होगा या फिर जाति फैक्टर पे होगा? चुनाव तो जो मोहनलालगंज लोकसभा सीट है। चुनाव तो राममय है, मोदी जी और योगी जी के नाम पे ही हो रहा है। अच्छा, मोदी जी और योगी जी के नाम पे ही होगा। यूपी में तो योगी जी का ही असर है, उन्हीं का डंडा है। और भी लोग हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है? देवराज सिंह। देवराज सर, ये बताइए कि जो अभी 5वें चरण में मतदान होना है लोकसभा चुनाव का, लखनऊ लोकसभा सीट तो है ही, और जो बगल की मोहनलालगंज लोकसभा सीट है, उस पर क्या लगता है कि कौन सी पार्टी हार रही है, कौन सी पार्टी जीत रही है? माहौल क्या है पूरा कुल मिला के? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माहौल तो भाजपा के पक्ष में ही है। रही बात मोहनलालगंज लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र की, तो वहाँ कौशल किशोर जी भाजपा के उम्मीदवार हैं और इस बार मुकाबला जो है उनका गठबंधन के आर के चौधरी जी से है। तो उतना आसान इस बार कौशल किशोर जी के लिए ये चुनाव नहीं रहा है, क्योंकि आर के चौधरी भी उस क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं ये टक्कर ठीक ठाक कौशल किशोर जी को मिल रही है। कौशल किशोर जी के साथ एक माइनस पॉइंट ये रहा कि वो मंत्री हैं और जितना उन्हें क्षेत्र में समय देना चाहिए था वो मंत्री हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं। तो एक जो एंटी इनकम्बेंसी का जो एक वातावरण बनता है, तो थोड़ा ये एक झटका उनके लिए हो सकता है। अब कितनी भरपाई वह शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से कर लेते हैं अलग बात है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आर के चौधरी जी कौशल किशोर को ठीक ठाक टक्कर दे रहे हैं। लेकिन सर, जब इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था, जब गठबंधन था सपा का, CL वर्मा कैंडिडेट थे बसपा से, सपा से, और फिर आर के चौधरी थे, तो उनको तो महज सिर्फ 60,000 वोट ही मिला था, और गठबंधन सपा बसपा से भी था। बावजूद उसके जो है कौशल किशोर लगभग 90,000 के आसपास वोटों से जीते थे। देखिए, जो 2019 का गठबंधन हुआ था बसपा और सपा में, वो एक तरह से बेमेल गठबंधन था। लोकसभा के चुनाव के परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस करेगी पार्लियामेंट के इलेक्शन में। विधानसभाओं के चुनाव में बसपा सपा का गठबंधन तो बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन लोकसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि ये पूरे देश का चुनाव है और बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों राज्य स्तर की पार्टी है, एक तरह से कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो इस बार कांग्रेस का पैक्ट जो है समाजवादी पार्टी से है, तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर के दृष्टिकोण से देखा जाए, लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से मतदाताओं को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार आर के चौधरी बहुत मजबूत टक्कर देंगे कौशल किशोर जी को। और भी लोग हैं, अशोक जी हैं हमारे साथ। अशोक जी, ये बताइए कि इस बार जो मोहनलालगंज लोकसभा सीट है, वहाँ जो ये चुनाव हो रहा है, तो ये जाति फैक्टर पे होगा या फिर मुद्दों पे चुनाव होगा? जो मतदान करने जाएंगे, क्या लगता है कैसा माहौल है, क्या रहेगा? मोहनलालगंज का जो लोकसभा चुनाव है वो सवर्ण बनाम PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के बीच में हो रहा है, और हमारे आर के चौधरी जी भी जो चुनाव लड़ रहे हैं, सीट तो बहरहाल वो क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति की सीट है वो, और चुनाव में कांटे की टक्कर है और वोट स्तर भी बिगड़ने वाला है कौशल किशोर जी का, क्योंकि दलित और अल्पसंख्यक वोट पूरी तरीके से, पिछड़ा वोट पूरी तरीके से आर के चौधरी को पूरे क्षेत्र में मिल रहा है। जो भी विधानसभाएं आती है, VKT है, सरोजनी नगर है, मलियाबाद है,
मोहनलालगंज है, जितनी भी आती है, तो पीडीए का सारा वोट उन्हीं को मिल रहा है, आर.के. चौधरी को। इसलिए उनकी विजय रथ रुकने की चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए कौशल किशोर भी थोड़ा सा डगमगाए हुए हैं, अपने प्रचार प्रसार में भी डगमगाए हुए हैं। 5वें चरण का चुनाव है, 20 तारीख को लखनऊ में वोट होना है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। फिलहाल सीट लोकसभा मोहनलालगंज वाली फंसी हुई है। अच्छा, लखनऊ लोकसभा सीट, लखनऊ लोकसभा सीट को तो बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और उस सीट को हराना मुश्किल है। जैसा कि हमारे बीजेपी लोग के कार्यकर्ता वगैरह सब कह रहे हैं कि 5 लाख पार, 5 लाख पार, इतना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम 3,43,000 वोटों से हमारे रक्षा मंत्री जी जीते थे। उनके ऊपर देश की भी जिम्मेदारी है, पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसलिए वो अपने लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा समय नहीं दे पाए। लेकिन उन्होंने ब्रह्मोस जैसा मिसाइल लखनऊ में बनने का जो किया है, कार्य किया है, वो बहुत सराहनीय है और राजनाथ सिंह को हराना मुमकिन क्या, नामुमकिन ही नहीं है। और भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सैलिन जी हैं हमारे साथ। सर, जो ये 20 तारीख को मतदान होगा, मतदाता अपनी मतदान करेंगे, उसमें क्या लगता है कि जो लखनऊ से सटी जो मोहनलालगंज लोकसभा सीट है, वहाँ पे क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? सपा दावा कर रही है कि वो जीत रही है, भाजपा कह रही है कि हम जीत रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मोहनलालगंज के साथ ये हो रहा है कि जो 2019 का चुनाव जब कौशल किशोर जीते तो उन्होंने कई वादे किए थे कि जैसे वहाँ लड़कियों के लिए उनको एक डिग्री कॉलेज खोलना था और भी तमाम एक बड़ा हॉस्पिटल खोलने की बात थी, लेकिन पूरे इस कार्यकाल में मोहनलालगंज से वो गायब रहे। दूसरा, जो भी पासी बिरादरी है उनकी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या दूसरे दल में, उन सभी को ये लग रहा है कि उन्होंने जो पासी बिरादरी की राजनीति थी वो ख़त्म कर दी, क्योंकि उनका अपना रिश्तेदार जो है वहाँ पे विधायक है, उनकी जो पत्नी है वो मलिहाबाद से विधायक है और वो खुद तीसरी बार वहाँ पे सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक जो ग्राउंड लेवल पर है वो कौशल किशोर के खिलाफ एक माहौल है और अब देखना ये है कि और वो माहौल शेड्यूल कास्ट यानी जो पासी बिरादरी उनमें ज़्यादा है, क्योंकि उनको लगता है कि सुरक्षित सीट पे जो अगड़ी जातियां हैं वो तो इंटरेस्टेड रहती नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ भी कर लें हमें तो यहाँ हासिल नहीं होना, तो वो भले सपोर्ट कर रही हो, लेकिन जो ओबीसी और दलित है वो बहुत ज़्यादा कौशल के पक्ष में नहीं है, इसलिए वहाँ टक्कर किसी भी तरीके से आप एक तरफा नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में क्या समीकरण बदले हैं? अगर बदले हैं तो क्यों और कैसे बदले? देखिए, समीकरण इसलिए बदल रहे हैं जो कमज़ोर सीटें हैं, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का लीडर यानी जो चुनाव लड़ रहा है वो मजबूत है, वहाँ पे तो उसकी पकड़ है। जैसे लखनऊ, यहाँ समीकरण नहीं बदल रहे हैं, मुद्दे वही हैं, महंगाई, बेरोजगारी यहाँ भी है और वहाँ भी है। जहाँ कैंडिडेट कमज़ोर है वहाँ पर उसके सामने मुश्किलें आ रही हैं, चाहे मोहनलालगंज हो या कोई और सीट, क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो उभर के आ रहे हैं और जो नेशनलाइज मुद्दे हैं उन पे बहुत लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। शिवशरण सर, ये बताइए कि इस बार जो ये चुनाव हो रहा है वहाँ बसपा भी लड़ रही है मोहनलालगंज से, तो क्या लगता है कि बसपा का क्या रोल रहेगा और जब इलेक्शन ये होंगे, जब वोटिंग होगी, तो बसपा कहाँ स्टैंड करती हुई दिखाई पड़ रही है आपको? देखिए, बसपा सिर्फ जो उनका जाटौर जिसको अपना शेड्यूल कास्ट में उनका वोट बैंक रहता है, सिर्फ इस बार वही वोट उस पिछले 2019 का जो गठबंधन था सपा और बसपा का, उस गठबंधन के उसमें इसको माइनस करना पड़ेगा और बसपा के साथ उनका मूल वोटर ही दिखाई पड़ रहा है। बाकी अन्य बिरादरियां, अन्य जातियां, बसपा की तरफ उनका कोई रुझान नहीं है। इनको जैसे कि होता था कि नहीं मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, इस बार तो मुसलमान तो पूरा उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का एक ही माहौल है कि उसको हर हालत में इंडी गठबंधन के पक्ष में खड़े होना, और खड़ा भी हो रहा है मजबूती के साथ और लड़ भी रहा है, इसीलिए लड़ाई दिखाई भी पड़ रही है। तो इन सब को देखते हुए जो जाति उनका आ रहा है रेशियो, जात में जो पासी बिरादरी, देखिए मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र या ये जो पूरे अवध क्षेत्र की जितनी सीटें हैं,
सब पासी बाहुल्य हैं। दलितों में पासी बाहुल्य ये सारी सीटें हैं और ये जाती हैं अयोध्या तक पूरा। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जाति फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल करेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। अब आर के चौधरी भी पासी बिरादरी के हैं और कौशल भी हैं। आर के चौधरी के साथ में मुस्लिम वोटर है, यादव एकजुट है। यानी कि सर ये माना जाए कि मुद्दा इस बार काम नहीं आ रहा है, जाति फैक्टर मोहनलालगंज सीधे लोकसभा। मुद्दा तो खाली हम आप मीडिया में चाहे जो कह दें, सीधे जाति अपने समीकरण के हिसाब से सब जा रहे हैं। हाँ, जो पासी बिरादरी में कौशल किशोर के पिछले 10 वर्षों से सांसद हुए हैं, तो एंटी कैम्पेंसी में तो होता ही भी है और है भी। भाई कुछ लोगों की सुनवाई नहीं हुई होगी, तो इसलिए वो लोग आज मुखर हैं, उन्हीं की बिरादरी के लोग। जबकि अन्य बिरादरियां जो हैं वो एकमुश्त जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, वो क्योंकि ये रामलला का क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, यहाँ राम जन्मभूमि पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक माहौल बना हुआ है। भले आज वोटर बोल नहीं रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी, मेरी समझ से भारतीय जनता पार्टी का वोटर आज बिल्कुल बसपा वोटर के माइंड सेट से चल रहा है। जैसे कभी बसपा का वोटर कभी कोई जिंदाबाद या मुर्दाबाद, कोई धरना प्रदर्शन या आक्रामकता नहीं रही उसकी, और वो जाता था बूथ में वोट डाल के चलाता साइलेंट में, ठीक है, कोई जान ही नहीं पाता था उसका वोट कहाँ जा रहा है, लेकिन वो तो काउंटिंग में ही पता लगता था। आज जो भारतीय जनता पार्टी का है, अब आधी आबादी का वोट ले लीजिए आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये साइलेंट वोटर है, कोई उनमें उन्माद नहीं है। इंडी गठबंधन का जो गठबंधन नया बना है, इनमें जोश है, वही जोश है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ रहा था कि अब सरकार बनने ही वाली है। बिल्कुल उस पे तर्ज पे चल रहा है। लेकिन जाति जो गणित है उसमें जीत हार निश्चित वही होना ही है। शिव शरण जी और सलेन जी ने कहा कि जो है जाति फैक्टर वाकई जो है काम कर रहा है मोहनलालगंज लोकसभा सीट पे। आपको क्या लगता है? देखिए, जातीय फैक्टर भारतीय राजनीति में एक जीती जागती सच्चाई है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। और कमोबेश अगर आप देखेंगे तो जातीय आधार पर पार्टियां अपने उम्मीदवार का भी चयन करती हैं। और कभी कभी अगर आपने देखा होगा तो भगवान को भी, कुछ जातियों के नेता भगवान को भी अपनी जाति के साथ जोड़ लेते हैं। तो ये तो आप इनकार नहीं कर सकते कि जाति का प्रभाव राजनीति में नहीं है, भरपूर है। रही बात जन समस्याओं के मुद्दों को लेकर है, तो महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं कि ये हमेशा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सरकारों को प्रभावित करते रहे हैं, बदलने में भी और बनाने में भी। इस बार भी महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। और देखा जाए बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, उन्होंने रोजगार के अवसर तो खूब मुहैया कराए हैं, युवाओं को रोजगार मिले भी हैं। लेकिन जो महंगाई बढ़ी है वो उनके रोजगार के अवसर बढ़ने के बावजूद वो जो लोग रोजगार पा रहे हैं उस महंगाई से अपने वो रोज के खर्चे मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए समस्याएं उनकी जस की तस बनी है और जिनको रोजगार नहीं मिला है वो भी परेशान है। तो बेरोजगारी और महंगाई दो ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहे हैं और उनके जो है उम्मीदवारों को भी परेशान कर रहे हैं इस चुनाव में। तो आपको क्या लगता है कि कुछ समय से समीकरण जो है बदल चुके हैं? बदले हैं तो क्यों और कैसे? देखा जाए तो समीकरण तो वही है, लेकिन आप देखेंगे तो ये अवध क्षेत्र में जो मतदान होने जा रहा है, तो राम के, एक तरह से देखा जाए तो ये भगवान राम के प्रभाव क्षेत्र का इलाका है पूरा, और इस चुनाव में भगवान राम का मुद्दा बिल्कुल गायब है। भारतीय जनता पार्टी भी उस चीज़ को नहीं उभार रही है, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि अब शायद हमको कुछ और चीज़ें उभारनी है जिससे हमको जो है माइलेज मिले। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में परेशान कर रही हैं, जो विपक्ष द्वारा उन पर हमले किए जा रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, और चाहे मध्यम वर्गीय व्यवस्था में जो लोग सरवाइव कर रहे हैं उनके हित के लिए सरकार को जो उदारवादी सोच बना करके जो नीतियां लानी चाहिए थे, तो मध्यम वर्गीय व्यवस्था में जो इस भारतीय समाज में लोग सरवाइव कर रहे हैं उनके जीविकोपार्जन के लिए कोई ऐसे साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। बसपा को कहाँ देख रहे हैं मोहनलालगंज लोकसभा चुनाव में? बसपा कहाँ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है? बसपा बहुत ही निम्न स्तर पे है। बसपा के जो वोटर हैं, जैसे गौतम है, रैदास है, वो बसपा के मूल वोटर हैं। और जो रावत है वगैरह वोटर हैं जो, और दलित वोटर में अन्य जो दलित हैं वो पूरी तरह से सपा की तरफ हो चुके हैं।
भाजपा को भी दलित वोट मिलेगा, ऐसी बात है कि नहीं भाजपा को दलित वोट नहीं मिलेगा। और बहुजन समाज पार्टी कहीं भी टक्कर में दिखाई नहीं दे रही। तो ये थे पत्रकारगण लखनऊ के, जिनका कहना है कि जो लखनऊ लोकसभा सीट है वो तो सेफ है, भाजपा जीत रही है, लेकिन जो बगल की मोहनलालगंज लोकसभा सीट है वो सीट जो है फंसी हुई दिखाई पड़ रही है सपा और भाजपा के बीच। इसके पीछे का कारण यह है कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वर्तमान समय में वो मंत्री भी हैं, लेकिन मंत्री रहते हुए उन्होंने ज़मीन स्तर पे कोई काम नहीं किया और शायद इसी वजह से मोहनलालगंज लोकसभा का जो वोटर है वो भाजपा से काफ़ी नाराज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सत्यम मिश्रा, लखनऊ।